विक्रम विधानसभा सीट पर किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं और वहां की जनता का क्या मूड है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। आर्या, विक्रम विधानसभा की जनता के बीच आप गए, आपने लोगों से बातचीत की, वहां का चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है, चुनावी मुद्दे क्या है? और इसके साथ ही एक चीज और जो मैंने लोगों को सुनी, तेजस्वी यादव को लोग यहाँ काफी पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है, कुछ बदलाव होने वाला है यहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल कोमल, जब हम लोगों के बीच पहुंचे तो वहां पर लोगों का मानना था कि उन्हें बदलाव चाहिए, क्योंकि जिस विधानसभा के एक गांव में हम पहुंचे थे तो वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी उससे वो वंचित है। सड़क नहीं है, गड्ढे हैं वहां पर, जो जल नल योजना का पानी जिसकी दुहाई लगातार सरकार दे रही है वो भी वहां तक नहीं पहुंची है, और पहुंची भी है तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। तमाम समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। खासकर स्कूल की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ाया जा रहा है, हर जगह स्कूल बनवाए जा रहे हैं, लेकिन विक्रम विधानसभा के एक गांव में हम पहुंचे थे, वहां पर हमें पता चला कि आसपास स्कूल भी नहीं है। पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, छांव में बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय विधायक को लेकर भी वहां पर नाराजगी, खासा नाराजगी देखने को मिली। हालांकि लोगों का मानना है कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए, लेकिन अगर बुजुर्ग लोगों की बात करें, एक दो कुछ लोगों की, तो उनका मानना था कि नहीं, पहले की सरकारें जो कि लोग सुरक्षित नहीं थे, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन युवा, खासकर युवा वर्ग है जो, वो चाहता है कि बदलाव हो। और राजनीति में कहते हैं कि जाति एक ऐसी चीज है जो जाति नहीं कोमल, और जाति का भी इफेक्ट बिहार में काफी देखने को मिल रहा है, खासा देखने को मिल रहा है। लोगों का भी मानना है कि जाति का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जाता है। विकास अगर 40% देखा जा रहा है तो 60% हावी है यहाँ पर जाति फैक्टर। तो लोगों का मानना है कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए। बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि जिस विकास की दुहाई सरकार दे रही है वो सिर्फ शुरुआत के 5 सालों में हुई है, 15 साल सरकार सो ही रही है। तो जो विकास कहा जा रहा है कि बिहार में विकास हो रहा है, शहरों में तो जी आपको देखने को मिलेगा, चमकते दमकते शहर मिलेंगे, लेकिन गांव जब आप अंदर घुसिएगा, गांव में जाइएगा तो वो चीजें उससे ढलती हुई दिखाई देंगी। वो चमक जो है वो फीकी पड़ती हुई दिखाई गांवों में देती है कोमल। बिल्कुल, यानी जिस विकास की बात कही जा रही है, जिस विकास के दावे किए जा रहे हैं, वो केवल कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आर्या, कुछ युवाओं को हमने सुना, कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया बड़े घोटाले का एनडीए सरकार पर, क्या लगता है इसको लेकर वाकई कुछ इस तरह का माहौल बना पा रहा है विपक्ष? क्योंकि एसआईआर और कैग की रिपोर्ट को लेकर लगातार विपक्ष काफी हमलावर है सरकार पर। क्या इसका कोई असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कोमल, लोगों का मानना है, युवाओं का भी मानना है, और लोगों तक ये बात पहुंच रही है क्योंकि कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों तक बात पहुंची जाती है। तो उनका मानना है कि 71 लाख करोड़ कहाँ गए हैं, उसका हिसाब भी जनता मांग रही है सरकार से। और कहा यह जा रहा है कि बड़ा साफ सुथरी छवि थी सरकार की, और जिस हिसाब से ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, जनता भी ये पूछ रही है। आज भी जब हम लोगों के बीच पहुंचे तो भी कुछ ऐसी ही आवाज जनता के बीच में सुनाई दी। जनता चाह रही है कि सरकार इस चीज को क्लियर करे। अगर उनको पता है कि ये सब चीजें, विकास में ये पैसा गया है या कहीं और खर्च हुआ है, तो उसको जनता के सामने रखा जाए। क्योंकि लोगों ने सिर्फ 20 साल अपना प्यार इसलिए नीतीश कुमार पर लुटाया है क्योंकि उनका मानना था कि नीतीश कुमार एक साफ छवि है उनकी, घोटाले से दूर है, भ्रष्टाचार से दूर है, सिर्फ विकास करे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पलटी मारी है, कभी इधर कभी उधर, इसको लेकर भी अब लोगों के मन में संशय है। दूसरा, अगर एसआईआर की बात करें तो एसआईआर का मिली जुली प्रक्रिया देखने को मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ वोट कट रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादातर लोगों का देखा जाए तो उनका मानना नहीं, ये प्रक्रिया बहुत सही हो रही है और चुनाव आयोग की तरफ से सही किया जा रहा है, क्योंकि डबल वोटर बहुत ज्यादा है बिहार में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को छोड़ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, अदर स्टेट में गए हुए हैं, और कुछ लोग भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके भी नाम उसमें मेंशन है, क्योंकि 2003 के बाद ऐसी प्रक्रिया हुई नहीं। तो लोगों का मानना है, कुछ लोग अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कोमल, तो लगभग 30% लोग हैं जो जिनका मानना है कि गलत हो रहा है।
70% ग्राउंड जीरो पर जो गांव में लोग हैं, जो बिल्कुल, लोग देहातों का एसआईआर लोग के जनता है, पक्ष वो में मानते है, हैं लोग कहीं न कहीं चुनाव आयोग के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। अरे इसके साथ ही प्रशांत किशोर का अगर जिक्र करूँ तो उनकी रणनीति कितनी कारगर साबित हो रही है। विक्रम की अगर बात करूँ, क्या लोग प्रशांत किशोर को, जनसुराज को किसी ऑप्शन की तरह देख रहे हैं या यहाँ पर प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो फेल हो रही है? नहीं नहीं, विक्रम की अगर बात करें तो वहां पर प्रशांत किशोर का ज्यादा वर्चस्व, या यूं कहें कि उनकी पकड़ इतनी दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, अभी वो ऑप्शन के तौर पर प्रशांत किशोर को नहीं रख सकते हैं। उनसे कुछ लोग, कुछ एक दो लोग थे, मतलब कुछ लोग थे जिनका मानना है कि वो भरते हुए केजरीवाल हैं, दिल्ली के बिहार को भरते हुए केजरीवाल है। लेकिन लोगों का मानना है कि अभी हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम एनडीए को चूज करें या तो हम महागठबंधन को करें। और अगर बात करते हैं तो युवा चेहरा चाहिए उन्हें, और युवा चेहरा के हिसाब से उन्हें तेजस्वी यादव ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में ये पहुंच चुका है कोमल कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। और जब सवाल उनसे करते हैं कि सरकार नीतीश कुमार की थी, तो ये रोजगार का क्रेडिट तेजस्वी यादव को कैसे जाता है, तो लोगों का मानना है कि एक समय में नीतीश कुमार की तरफ से एक बयान दिया गया था कि तेजस्वी यादव के अपने बाप के घर से पैसा लाएंगे। तो लोगों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो विकास होगा। अगर जंगल राज की भी बात करें तो लोग ये कहा जाता है बिल्कुल, कि यानी जो कहीं न कहीं लोग पिता ने किया तेजस्वी वो, यादव पर एक तरीके से भरोसा जता रहे हैं, युवा चेहरे को वो मान रहे हैं कि अगर तेजस्वी आते हैं तो जो वादे किए गए हैं कहीं न कहीं उन पर काम होगा, ऐसा विक्रम की जनता मानती है।